हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था डिफरेंशिएशंस के कुछ रूल्स 17 रूल्स हमने पढ़े थे। उस 17 रूल्स के अंदर हम लोग उसकी प्रैक्टिस के लिए आज का ये लेक्चर बना रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी हम लोगों ने रूल्स पढ़े उस रूल्स को पहले तो आप अच्छी तरीके से रिवाइज कीजिए और फिर ही एक लेक्चर को देखिएगा। जैसे हमारे पास मैथमेटिकल टूल्स 7 है, उसके अंदर फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो सपोज ये पहला वाला जो है हम लोग लेते हैं y इज इक्वल टू सपोज x रेस टू 7/2, y इज इक्वल टू x रेस टू 7/2 और सपोज हमको dy बाई डी एक्स ढूंढना है। तो वी में राइट हियर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ x रेस टू 7/2। अब यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा बेटा? यहाँ पर जो रूल लगेगा d बाई डी एक्स ऑफ x रेस टू n is equal to n times x raised to n minus 1। तो ये वाला भी हमको लग जाएगा जैसे 7/2 x raised to 7/2 minus 1। तो ये वाला हो जाएगा हमारे पास 7/2 x raised to, अगर आप ये दोनों का सब्ट्रैक्शन लोगे तो that would be equal to, we can say 5/2। So what we have done here, we have differentiated y with respect to x। So differentiation of y with respect to x can be written here as dy by dx is equal to, we can say 7/2 x raised to 5/2। अगर आपको ये पूछे कि define dy by dx at x is equal to suppose 4, अगर आपको ये पूछा गया, देखिए ये आपको ये पूछा गया find dy by dx at x is equal to 4, मतलब ये एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपको डिफरेंशिएशन पूछा गया तो आपको वैसे ही करना है जैसे y इज इक्वल टू x रेस टू 7/2। तो यहाँ पर dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ x रेस टू 7/2, ये रूल हमारे पास है, इसको हम लोग अप्लाई करेंगे। तो दिस 7/2 पावर विल बी आउट ऑफ दिस डिफरेंशिएशन 7/2 और x रेस टू 7/2 का डिफरेंशिएशन होगा x रेस टू 7/2 माइनस 1 5/2। नाउ एट x इज इक्वल टू 4, अगर हम लोग यहाँ पर x इज इक्वल टू 4 रखते तो this will become dy by dx at x is equal to 4, है ना बेटा? x is equal to 4, ये वाला हो जाएगा 7/2 और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4 raised to 5/2। तो this will be equal to 7/2। अब ये देखिए स्क्वायर रूट है तो इसको हम लोग इसको ऐसे रखेंगे 2 का स्क्वायर और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 5/2। तो this 2 and 2 will get cancel। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? तो हमारे पास जो आ जाएगा, देखिए एट x इज इक्वल टू 4, ये वाला हमारे पास आ गया। तो दिस विल बी गिविंग यू 7/2 2 रेस टू 5, है ना बेटा? तो ये वाला हो जाएगा 7/2 इंटू 2 रेस टू 5 कितना हो गया? 32, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो ये वाला हो गया हमारे पास 16। अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लो, जो आए वो आपका आंसर, है ना? तो हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 4। सपोज मैं कुछ और एग्जांपल लेके आपको बता दूं। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर y इज इक्वल टू x ले लिया। सपोज y इज इक्वल टू x, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा? dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ x। तो ये क्या हो जाएगा? dy बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1 x रेस टू 1 माइनस 1, तो 1 इंटू x रेस टू 0। तो ये वाला क्या हो गया बेटा आपके पास 1, मतलब dy बाई dx ये हमारे पास कांस्टेंट आ गया, है ना? तो dy बाई dx इज इक्वल टू 1। अब अगर यहाँ पर एट x इज इक्वल टू 4 लिखो या x इज इक्वल टू 5 लिखो, कुछ भी लिखो, जैसे dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 4, तो ये 1 ही रहेगा। x इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई वेरिएबल x है ही नहीं। जब कोई वेरिएबल ही नहीं है तो हमको यहाँ पर कुछ लिखना x के अंदर जो है, मतलब यहाँ पर कोई वेरिएबल अगर x होता तो we would have put the values of x as 4 5 etc। बट यहाँ पर आप देखोगे so there is, यहाँ पर 1 ही है, मतलब ये जो है डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या आ गया बेटा? कांस्टेंट आ गया। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल लूं, फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर y is equal to x square प्लस, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक बुक में से मैं ले लेता हूँ। यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू
वी कैन से y इज इक्वल टू x रेज़ टू 5, और यहां पर मैं आपको x क्यूब प्लस 4x रेज़ टू 1/2 प्लस 7। अब यहां पर इन लोगों ने पूछा है कि फाइंड dy बाय dx। अगर ऐसा पूछे तो ये इंडेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया, ये इंडेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया। लेकिन अगर आपको ऐसा लिखे फाइंड dy बाय dx एट, सॉरी ये इंडेफिनेट डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन नहीं, इंडेफिनेट डिफरेंशिएशन हो गया। लेकिन अगर आपको ऐसा पूछे dy बाय dx एट सपोज x इज इक्वल टू 4, तो एक डेफिनेट डिफरेंशिएशन होगा। ये क्या हो गया बेटा, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 5, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया। तो हम लोग सिर्फ अभी इंडेफिनेट डिफरेंशिएशन, सॉरी इंडेफिनेट डिफरेंशिएशन के बारे में ही हम लोग बात करेंगे। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन अभी आपको आना बाकी है, इसकी रिवर्स जो है वो आपको आना बाकी है, इसकी रिवर्स प्रोसेस जिसको हम लोग इंटीग्रेशन कहेंगे वो आना बाकी है। तो डिफरेंशिएशन या डेरिवेशन, तो अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर dy बाय dx, देखिए हमारे पास जो है y इज इक्वल टू, ये वाली पॉलिनोमियल हमको दी हुई है, तो dy बाय dx इज इक्वल टू, वी कैन से d बाय dx ऑफ x रेज़ टू 5 प्लस x रेज़ टू 3 प्लस 4x रेज़ टू 1/2 प्लस 7, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे dy बाय dx विल बी इक्वल टू d बाय dx ऑफ x रेज़ टू 5 प्लस d बाय dx ऑफ x क्यूब प्लस d बाय dx ऑफ 4x रेज़ टू 1/2 प्लस d बाय dx ऑफ 7, है ना। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, देखिए यहाँ पर dy बाय dx, अभी आपको जो है अच्छी तरीके से ये प्रैक्टिस हो गई होगी, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हो। पहले 5 लिखोगे और x रेज़ टू 5 माइनस 1, मतलब क्या हो गया आपके पास 4, है ना बेटा। और फिर यहाँ पर आप देखोगे तो ये 3x रेज़ टू 3 माइनस 1 मतलब 2, है ना। अब यहाँ पर ये 4 बाहर निकलेगा और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा d बाय dx ऑफ x रेज़ टू 1/2 प्लस ये 7 तो हमारे पास कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा 0, है ना। तो dy बाय dx अगर आपको नहीं लिखना है तो आप उसको सिर्फ y डैश भी लिख सकते हो। अगर आपको dy बाय dx नहीं लिखना है तो आप क्या लिख सकते हो बेटा y डैश। सो y डैश इज इक्वल टू 5x रेज़ टू 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4। अब आप देखिए यहाँ पर 1/2 बाहर आ जाएगा और x रेज़ टू 1/2 माइनस 1 प्लस 0, है ना। तो ये वाला जो है इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन में मतलब ये 2 2 4 हो जाएगा, तो y डैश विल बी इक्वल टू 5x रेज़ टू 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x रेज़ टू माइनस 1/2, है ना। 1/2 माइनस 1 विल बी इक्वल टू माइनस 1/2। तो हमारे पास ये क्या हो गया, ये वाला हो गया हमारे पास 5x रेज़ टू 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x रेज़ टू माइनस 1/2, इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास ये हो गया, ठीक है। अब इसको आप नोट बना लीजिए, इसको आप पोज करके जो है नोट बना सकते हैं या कैलकुलेशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम लोग दूसरा एक क्वेश्चन देखेंगे तो उस क्वेश्चन के अंदर हमको ये दिया हुआ है, देखिए फाइंड y डैश फॉर ये वाला हमारे पास y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना। y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर आप देखोगे यहाँ पर y डैश का क्या मतलब हुआ dy बाय dx, तो अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा dy बाय dx, so it is equal to d by dx of ax square plus bx plus c, है ना। अब आप देखेंगे यहाँ पर वेरिएबल कौन सा है, तो वेरिएबल सिर्फ x ही है। a कांस्टेंट हम लोग गिनेंगे, b भी कांस्टेंट गिनेंगे और c वाला भी कांस्टेंट गिनेंगे। so this will be equal to dy by dx is equal to d by dx of ax square plus d by dx of bx plus d by dx of c। तो ये वाला क्या हो जाएगा, इसको आप y डैश लिखो, dy by dx लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो dy by dx is equal to a। अब देखिए x स्क्वायर का क्या होगा 2x हो गया ना बेटा। अब काफी जो है 2 बाहर निकलेगा और x रेज़ टू 2 माइनस 1 मतलब ये वाला हो गया आपके पास 2x। अब यहाँ पर b आ गया, अब यहाँ पर d by dx ऑफ हमारे पास x, ये 1 ही होगा, देखिए ये 1 ही होगा और ये क्योंकि कांस्टेंट है
c, तो उस वजह से इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0. So dy by dx will be equal to, we can say 2ax plus b into ये वाला हो गया 1 plus we can say 0. So it will be equal to 2ax plus b. चलो बेटा अभी हम लोग ये लेते हैं s is equal to t cube plus 5t plus 3. अब आप देखोगे यहाँ पर ये t जो है ये प्राइमरी वेरिएबल है, t प्राइमरी वेरिएबल और s जो है सेकेंडरी वेरिएबल. तो इसके अंदर हमको क्या ढूंढना है, इसके अंदर हमको ds by dt ही ढूंढना है. ds by dt कितना होगा, है ना. तो वी कैन से s is equal to t cube plus 5t plus 3. अब यहाँ पर आपको कोई dy by dx नहीं कहेगा, यहाँ पर कोई भी आपको dy by dx नहीं कहेगा. यहाँ पर सिर्फ आपको ds by dt मतलब ये सेकेंडरी वेरिएबल का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू प्राइमरी वेरिएबल. तो ये वाला हो जाएगा ds by dt is equal to d by dt of t cube plus 5t plus we can say 3. तो ds by dt is equal to ये वाला हो जाएगा t cube का डिफरेंशिएशन होगा 3t स्क्वायर, 5 और t का डिफरेंशिएशन होगा 1 और ये t का ये जो है हमारे पास हो जाएगा ये कांस्टेंट का 0. तो ये वाला हो जाएगा हमारे पास 3t स्क्वायर प्लस वी कैन से 5. ये वाला जो है हमारे पास वेरिएबल हो जाएगा. इसका आप इसको नोट्स बना लीजिए, इसको वीडियो को पॉज करके इसकी नोट बनाइए. उसके बाद जो है हमारे पास कुछ और भी क्वेश्चंस हैं. अब कुछ और क्वेश्चंस हम लोग कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल एक एग्जांपल दूं कि सपोज यू आर गिवन y is equal to 3x square plus 7, है ना. y is equal to 3x square plus 7 into 6x plus 3. सपोज आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, सपोज फाइंड आउट dy by dx, है ना. तो कोई बोलेगा कि इसका डिफरेंशिएशन कैसे कर सकते हैं, तो कोई बोलेगा इसका मल्टीप्लिकेशन ये पूरे ब्रैकेट के साथ में प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन पूरे ब्रैकेट के साथ में, फिर पूरा के पूरा जो इसका हम लोग जो है उसका सिंपल फॉर्म देंगे और उसका जो है फिर उसके बाद जिसको डिफरेंशिएट करेंगे वो भी चलता है, लेकिन वो बहुत बहुत लेंदी मेथड होगी. इससे इसके जगह पे आप वो वाला रूल अप्लाई कीजिए. याद है आपको, इफ y is equal to we can say u into v, है ना. तो dy by dx is equal to u into dv by dx plus v into du by dx. ये वाला रूल याद है ना, बस इसको अप्लाई कीजिए यहाँ पर, इस वाले से भी हो जाएगा. अगर आपको ये मल्टीप्लिकेशन करना है जैसे यहाँ से यहाँ वाला और यहाँ से यहाँ वाला, ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके आपको करना है तो भी आपकी जो है मर्जी उसमें वो हो सकता है. लेकिन अगर आप ये वाला रूल लगाओगे तो बहुत इजी हो जाएगा. जैसे यहाँ पर y is equal to we can say 3x square plus 7 और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 6x plus 3. तो यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे लिखूं dy by dx, तो हमको पहला वाला फंक्शन into differentiation of the second d by dx of 6x plus 3 plus second वाला फंक्शन 6x plus 3 into d by dx of पहला वाला फंक्शन 3x square plus 7, है ना. ये पहला वाला फंक्शन है ना, ये वाला. तो हमारे पास क्या हो जाएगा dy by dx is equal to ये वाला हो जाएगा 3x square plus 7 और इसका डिफरेंशिएशन होगा. देखिए यहाँ पर 6 बाहर निकलेगा, x का हो जाएगा 1 और यहाँ पर ये 0 प्लस ये वाला हो जाएगा 6x plus 3. अब यहाँ पर 3 बाहर निकलेगा और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x plus 7 का 0. तो ये वाला क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास dy by dx will be equal to 3x square plus 7 into 6 plus 6x plus 3 into we can say 6x. तो ये वाला क्या हो गया हमारे पास dy by dx is equal to 18x square plus 42. ये वाला हो गया 18x square plus 42 और ये वाला हो गया आपके पास 36x square plus 18x. तो ये वाला हो गया हमारे पास 18 plus 36, ये वाला हो गया हमारे पास 54x square plus 18x plus we can say 42. तो ये वाला हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन हो गया, है ना बेटा. तो ये फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ द सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट. ऐसा ही मैं एक और एग्जांपल भी आपको दूं, इसको भी पोस्ट करके जो है आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिए. पोस्ट कीजिए और इसको कैलकुलेशन कर लीजिए. चलो बेटा ये दो सम मैं आपको दे रहा हूं, ये आप अपने आप कीजिए. फर्स्ट वन वाला ये वाला हो गया आपके पास x - 1
और यहाँ पर 2x प्लस 5, ये वाला आप अपने आप कीजिए। एंड द सेकंड वन, ये वाला आप अपने आप कीजिए, 9x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 इंटू 3x रेज़ टू 5 प्लस 5, ये वाला जो है आप ये दो सम अपने आप कीजिए, है ना। अब ये दो सम अपने आप वीडियो पोस्ट करके ये इसको अपने आप कीजिए। अब उसके बाद जो है मैं आपको कुछ और जो है क्वेश्चंस कराता हूं। जैसे हमारे पास सपोज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2। अगर आपको ये वाला एक क्वेश्चन दिया हुआ है और इसके अंदर ये पूछा है कि फाइंड आउट dy बाई dx, सो वी कैन से dy बाई dx। अब आप इसको कैसे करोगे, देखिए ये वाला रूल हमारे पास लगेगा, जैसे y इज इक्वल टू u बाई v, है ना। तो यहाँ पर dy बाई dx इज इक्वल टू डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर, है ना। ये वाला मैंने आपको कराया था, देखिए आपको जो क्वेश्चन वो रूल्स के अंदर। तो dy बाई dx इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, x माइनस 2 डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, है ना। तो ये वाला हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू x माइनस 2। अब आप देखिए यहाँ पर ये x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x और 1 का होगा 0, है ना। हम लोग डायरेक्ट ये भी कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2x माइनस 0। अब ये वाला हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ x विल बी इक्वल टू 0 माइनस 0। देखिए सॉरी, डिफरेंशिएशन ऑफ x विल बी इक्वल टू 1 और ये 2 का हो जाएगा माइनस 0 डिवाइडेड बाय ये 0 का ये मतलब ये डिनोमिनेटर का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन होगा 1, है ना। तो dy बाई dx विल बी इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा x माइनस 2 इंटू वी कैन से 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये वाला हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया 2x स्क्वायर, अब ये वाला हो गया माइनस 4x, ये वाला हो गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना। ये बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन द साइन ऑफ ऑल द टर्म्स इन द ब्रैकेट विल गेट चेंज्ड और यहाँ पर आप देखोगे x माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये वाला हमारे पास बन जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू ये दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 का स्क्वायर, है ना। तो ये वाला हम लोगों ने कैसे कर दिया, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये वाला रूल y इज इक्वल टू u बाय v, है ना। तो ये वाला रूल जो है, अगर दो आपको जो है कोई भी दो पॉलिनोमियल अगर आपको जो है रेशियो में दिए हुए जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2, तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग ऐसे करेंगे। अब देखिए मैं एक और क्वेश्चन में आपको ले लूं, फिर उसके बाद जो है हम लोग और भी आगे बढ़ेंगे। तो एक और क्वेश्चन में ले लूं, जैसे 3x प्लस 4 y इज इक्वल टू 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4x प्लस 5, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर dy बाई dx लूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले डिनोमिनेटर को रखना पड़ेगा 4x प्लस 5 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, है ना। तो ये वाला क्या हो जाएगा, dy बाई dx विल बी इक्वल टू वी कैन से 4x प्लस 5। अब यहां पर देखिए सिर्फ इसका हो जाएगा 3 और x का हो जाएगा हमारे पास डिफरेंशिएशन 1 और ये क्योंकि 4 कांस्टेंट है तो इसका हो जाएगा 0 माइनस 3x प्लस 4। अब यहां पर देखिए 4 इंटू 1 प्लस 0, है ना, क्योंकि x का हो जाएगा डिफरेंशिएशन 1 और 5 का हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 4x प्लस 5 होल स्क्वायर। तो ये वाला हो जाएगा हमारे पास dy बाई dx
विल बी इक्वल टू 4x प्लस 5 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3x प्लस 4 इंटू वी कैन से 4 डिवाइडेड बाय 4x प्लस 5 होल स्क्वायर। तो ये वाला हमारे पास आ गया, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर आप करोगे तो ये वाला हो जाएगा 4x प्लस 5 होल स्क्वायर, तो ये वाला हो जाएगा 12x प्लस 15 माइनस ये वाला हो जाएगा 12x माइनस 16, है ना। तो ये कैंसिल हो गया, तो दिस विल बी इक्वल टू -1, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा -1 अपॉन 4x प्लस 5 होल स्क्वायर, है ना। तो ये वाला हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब कुछ और चीजें हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे, जैसे हम लोगों के पास है फॉर एग्जाम्पल y is equal to square root of 4x square minus 7। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। y is equal to 4x square minus 7। वीडियो पोस्ट करके इसको क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, वीडियो पोस्ट करके इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। अब देखिए बेटा, यहाँ पर y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 7। अगर ये ऐसा होता है ना बेटा, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x, अगर ये ऐसा होता तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं y इज इक्वल टू x रेज़ टू 1/2। अगर ये यहाँ पर सपोज 4x स्क्वायर माइनस 7 की जगह पे x होता तो वी वुड हैव इजीली डिफरेंशिएटेड लाइक दिस, dy by dx इज इक्वल टू 1/2 x रेज़ टू 1/2 माइनस 1, तो ये 1/2 x रेज़ टू माइनस 1/2, ये सिंपल इसका हमारे पास डिफरेंशिएशन आ जाता है। लेकिन ये नहीं है, देखिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको वापस थियरी पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करना पड़ेगा। और थियरी में हमने चेन रूल पढ़ा था ना बेटा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 4x स्क्वायर माइनस 7 की जगह पे हम लोग u इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 7 लिखेंगे, है ना। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 4x स्क्वायर माइनस 7 की जगह पे हम लोग u लिख देंगे, तो ये वाला हो जाएगा y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ u, इसको हम लोगों ने u कंसिडर किया है, तो ये वाला हो जाएगा हमारे पास u। अब हम तो इसको अगर ये दोनों को लेते हैं तो वी कुड ओनली फाइंड, यहाँ पर देखिए dy by du, क्योंकि अगर ये y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ u लेते तो हम सिर्फ dy by du ही फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हमको ये नहीं पूछा है, हमको ये पूछा है कि फाइंड dy by dx, है ना, फाइंड dy by dx। देखिए यहाँ पर y है, यहाँ पर u है, तो मैंने जैसा कि आपको पहले भी पढ़ाया था कि हम लोग सेकेंडरी वेरिएबल का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू प्राइमरी वेरिएबल ही कर सकते हैं। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखिए हमको dy by dx ढूंढना है, तो यहाँ पर तो देखिए ये वाला क्या होगा, ये वाला हमारे पास y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ u है, तो हमको अगर dy by dx ढूंढना है तो हमको चेन रूल लगाना पड़ेगा, और वो चेन रूल कैसे लगाएंगे, dy by du इंटू du by dx, है ना बेटा। देखिए dy by dx इज इक्वल टू dy by du इंटू du by dx। देखिए अब हमको dy by dx कैसे ढूंढेंगे, तो d by du ऑफ ये वाला हम लोग लिखेंगे u रेज़ टू 1/2, y इज इक्वल टू कितना है बेटा, ये y इज इक्वल टू, हम इसको ऐसे भी लिखेंगे ना, u रेज़ टू 1/2, u रेज़ टू 1/2, और यहाँ पर d by dx ऑफ u, d by dx ऑफ क्या है हमारे पास u। अब u की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर 4x स्क्वायर माइनस 7, कैसे हो जाएगा, देखिए dy by dx इज इक्वल टू dy by du इंटू du by dx। ये क्या है बेटा, ये चेन रूल है, ये हमारे पास चेन रूल, है ना। तो ये वाला dy by dx इज इक्वल टू d by dx ऑफ u रेज़ टू 1/2 इंटू d by dx ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 7, तो ये वाला क्या हो जाएगा, dy by dx इज इक्वल टू ये dy by du, ये dy by du, तो ये वाला हो जाएगा 1/2 इंटू u रेज़ टू 1/2 माइनस 1, और यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन होगा, देखिए 4 इंटू ये 2x स्क्वायर का हो जाएगा हमारे पास डिफरेंशिएशन 2x, वही x रेज़ टू n वाला
रूल लगाइए, माइनस ये वाला हो जाएगा 7 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारे पास 0, है ना। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, देखिए अभी आप इसको जो है नोट बना लीजिए और फिर बाद में जो है हम इसको आगे करेंगे। नहीं चलो, अब देखिए बेटा यहाँ पर dy बाई डी एक्स, अब हम लोग इसको यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, ये वाला dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 u रेस टू -1/2, 1 है 1/2 -1 है ना, -1/2, और यहाँ पर ये क्या हो गया हमारे पास 8x, है ना। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे इसको, देखिए यहाँ पर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 u रेस टू 1/2, है ना। ये u रेस टू -1/2, तो इसको डिनोमिनेटर में अगर हम लोग ले आएंगे तो ये माइनस का जो पावर है वो प्लस बन जाएगा, इनटू वी कैन से 8x, ये वाला हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8x। तो ये वाला हमारे पास आगे बढ़ेंगे हम इसको यहाँ पर कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 u जो है हम लोगों ने ये इसको लिया था, देखिए तो u इज इक्वल टू 4x² - 7। हम लोगों ने क्या कर दिया, हम लोगों ने u की वैल्यू वापस पुट कर दी, तो या पुटिंग द वैल्यू ऑफ u अगेन, देखिए यहाँ पर u इज इक्वल टू 4x² - 7 रेज़ टू 1/2, और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमारे पास हो जाएगा 8x, तो यहाँ पर ये 4 हो जाएगा, तो वी वुड गेट दिस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x डिवाइडेड बाय 4x² - 7 रेज़ टू 1/2, इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास ऐसे आ जाएगा, है ना। तो ये वाला हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन आ गया। अब सिंपल में आपको एक दूसरा एग्जांपल, इसको भी आप जो है पोस्ट करके, इसको भी आप जो है पोस्ट करके आप इसको क्वेश्चन लिख लीजिए और पूरा सॉल्यूशन भी लिख लीजिए। चलो बेटा अब हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं, cos ax² + b। सपोज y इज इक्वल टू cos ax² + b, इसका आप dy बाई डी एक्स आप इसका फाइंड आउट कीजिए। तो अगर ये ऐसा होता y इज इक्वल टू cos x, अगर ऐसा होता तो वी वुड हैव इजीली रिटन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, -sin x, आपको अच्छी तरीके से पता है, d बाई डी एक्स ऑफ cos x होगा -sin x, लेकिन यहाँ पर ये ब्रैकेट है, देखिए ये cos x नहीं है, cos ब्रैकेट है, तो हमको वापस वही चेन रूल को हम लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे, देखिए यहाँ पर हम लोगों को इसको dy बाई डी एक्स हमको ढूंढना है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे dy बाई du इंटू du बाई डी एक्स, चेन रूल का यूज करेंगे। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पर y इज इक्वल टू cos ax² + b, तो हम लोग u को क्या अज्यूम करेंगे, वी विल कंसीडर u एज ax² + b, या तो ax² + b को हम लोग u कंसीडर करेंगे। तो नाउ दिस इक्वेशन विल बिकम y इज इक्वल टू वी कैन से cos u, है ना, ये y इज इक्वल टू cos u, ये ब्रैकेट की जगह पे हम लोगों ने क्या लिख दिया, u लिख दिया। तो हम लोगों को dy बाई du नहीं ढूंढना है, dy बाई du अगर ढूंढना होगा तो ये वाला हो जाएगा -sin u, ये बात खत्म हो गई। लेकिन हमको ये नहीं ढूंढना है, हमको क्या ढूंढना है बेटा, dy बाई dx। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वी विल राइट लाइक दिस, dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई du इनटू du बाई dx। तो dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई du ऑफ cos u इनटू d बाई dx ऑफ ax² + b, है ना। तो ये वाला क्या हो गया हमारे पास, -sin u, dy बाई du ऑफ cos u इज इक्वल टू -sin u, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा a, और x² का क्या हो जाएगा बेटा 2x प्लस वी कैन से 0, b तो कांस्टेंट है, तो ये वाला हो गया हमारे पास 0। तो ये वाला हो गया हमारे पास dy बाई dx विल बी इक्वल टू वी कैन से dy बाई dx इज इक्वल टू -sin u, u की जगह पे हम लोग लिखेंगे ax² + b, और यहाँ पर इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन में हम लोग क्या लिखेंगे 2ax। तो ये वाला हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू -2ax इंटू साइन ax² + b। तो ये वाला हमारे पास क्या हो गया,
dy by dx। कैसे हो गया 2ax प्लस, कैसे कर दिया, cos ब्रैकेट, तो ब्रैकेट की जगह पे हम लोगों ने क्या कंसीडर किया बेटा u, तो ये वाला हो गया cos u है ना, तो dy by du into du by dx है ना, ये वाला चेन रूल हमारे पास आ गया। तो ये d by du और y की जगह पे हम लोगों ने cos u रख दिया और d by dx into u is equal to ax square plus b, तो ये वाला हो गया हमारे पास ax square का डिफरेंशिएशन हो गया a into 2x और इसका हो गया माइनस साइन u, u की जगह पे वापस आप ax square plus b रख दो, तो ये वाला आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप लोग देखोगे यहां पर जैसे हमारे पास है tan क्यूब x है ना, तो y is equal to we can say tan क्यूब x। चलिए इसको पॉज करके आप आंसर दीजिए। चलिए y is equal to tan क्यूब x है ना, तो ये वाला हो गया y is equal to, अगेन देखिए हमारे पास कोई tan का है, अगर ये ऐसा होता y is equal to tan x, तो इसका डिफरेंशिएशन we would have written sec square x, ये वाला हम लोग लिख सकते थे है ना बेटा, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, we will consider that tan x to be u है ना, so let tan x be equal to u, तो ये y is equal to u क्यूब हो गया, तो ये वाला हो गया dy by dx is equal to dy by du into du by dx, तो ये वाला हो गया dy by dx is equal to d by du of u cube into d by dx of हमारे पास क्या हो गया tan x हो गया, तो ये वाला हो गया हमारे पास dy by dx is equal to, देखिए यहाँ पर 3u raised to 3 minus 1 है ना, u क्यूब का क्या डिफरेंशिएशन होगा 3 into u raised to n minus 1, n की जगह पे आप 3 रख दो, तो ये 3 minus 1 मतलब ये वाला होगा 3u square into tan x का हो गया हमारे पास sec square x, तो ये वाला हो गया हमारे पास dy by dx is equal to 3 और u की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, u की जगह पे हम लोग tan x लिखेंगे, तो ये वाला हो गया tan x का स्क्वायर और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे sec square x है ना, तो ये वाला हो गया dy by dx is equal to 3 tan square x into sec square x है ना। सो इतना आप लोग इसको पोज करके इसको आप लिख लीजिए। चलिए बेटा अब हम लोग इसको क्वेश्चन को इसको ट्राई करते हैं, y is equal to sin x upon 1 plus cos x है ना, तो ये वाला हो गया dy by dx is equal to, ये वाला हम लोगों को कौन सा रूल अप्लाई करना पड़ेगा, वो जो डिनोमिनेटर वाला है ना वो वाला रूल u by v वाला, तो ये वाला हो गया डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहते हो तो डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर डायरेक्टली cos x लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, और माइनस न्यूमरेटर इज sin x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। देखिए 1 का हो गया हमारे पास 0 और cos x का हो गया माइनस sin x, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन आप डायरेक्टली माइनस sin x लिख सकते हो अगर आपको जो है बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो गई है तो, अगर नहीं हुई तो प्रैक्टिस कर लो, अगर प्रैक्टिस हो गई है तो फिर आप डायरेक्टली sin x 1 डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर 1 प्लस cos x का स्क्वायर, तो ये वाला हो गया dy by dx इज इक्वल टू 1 प्लस cos x इनटू ये वाला हो गया हमारे पास cos x और ये वाला हो गया माइनस इनटू माइनस प्लस और ये वाला हो गया हमारे पास sin स्क्वायर x है ना, sin x इनटू sin x विल बी इक्वल टू sin स्क्वायर x है ना, और ये वाला हो गया हमारे पास 1 प्लस cos x होल स्क्वायर, तो ये वाला हो गया हमारे पास dy by dx इज इक्वल टू, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया 1 इनटू cos x, तो ये वाला हो गया cos x प्लस ये दोनों का हो गया cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x होल स्क्वायर है ना, तो ये वाला हमारे पास आगे बढ़ेंगे तो ये वाला हो जाएगा 1 sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 प्लस cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x का स्क्वायर, 1 1 पावर जो है कैंसिल करोगे यहाँ पर, ये पावर 1 है तो इट विल बी इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस cos x, दिस विल बी योर आंसर। पोस्ट करके इसको आप कर लीजिए।
चलिए बेटा हम लोग ये इस क्वेश्चन को करते हैं y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू अपॉन रूट एक्स। अब देखिए ये हमारे पास इसको मल्टीप्लिकेशन करने की, अब आप इसको वो रूल नहीं अप्लाई कर सकते। जैसे देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर भी है डिनोमिनेटर भी है, तो न्यूमरेटर सिर्फ एक ही होना चाहिए, डिनोमिनेटर भी सिर्फ एक ही होना चाहिए। कोई बोलेगा कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का रूल लगा दो और फिर बाद में यहाँ पर डिवीजन, ये नहीं चलेगा। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर y इज इक्वल टू ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस टू विल बी इक्वल टू वी कैन से x स्क्वायर प्लस माइनस 3x प्लस 2। देखिए ये x स्क्वायर, ये दोनों का ये दोनों का एडिशन हो जाएगा माइनस 3x प्लस 2 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर, रूट एक्स स्क्वायर। अब आप इसको लगाइए, कौन सा वाला रूल, जो हमारे पास रेशियो वाला रूल था ना, जिसे x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x रेज़ टू 1/2। ये वो वाला रूल जो है, जैसे y इज इक्वल टू u अपॉन v, ये दो फंक्शन का डिवीजन वाला रूल। अब आप इसको लगा सकते हैं। देखिए कैसे यहाँ पर हम लोग लगाएंगे, तो हम लोग इसको ऐसे लगाएंगे। देखिए यहाँ पर y इज इक्वल टू, नाउ दिस विल बी इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x रेज़ टू 1/2, है ना। अब आप यहाँ पर इसको ऐसे लिखिए, देखिए यहाँ पर dy by dx is equal to denominator into differentiation of numerator। हो गया। देखिए x रेज़ टू 1/2 डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, इसका क्या हो जाएगा 2x, इसका क्या हो जाएगा माइनस 3 माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन हो गया x रेज़ टू माइनस 1/2, लेकिन 1/2 के साथ में डिवाइडेड बाय, अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, है ना, तो ये वाला हो जाएगा dy बाय dx विल बी इक्वल टू, ये वाला हो जाएगा हमारे पास, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 2 टाइम्स x रेज़ टू 3/2। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, क्योंकि देखिए इसकी पावर 1 है ना, 1 प्लस 1/2 3/2 हो गया। अब ये दोनों का हो गया माइनस 3x रेज़ टू 1/2। अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया हमारे पास 1/2 x रेज़ टू 3/2। कैसे हुआ, देखिए यहाँ पर ये पावर 2 है और ये माइनस 1/2, ये दोनों का एडिशन होके इसकी पावर बन जाएगी 1.5 या तो 3/2 माइनस 3x, ये दोनों का एडिशन हो जाएगा पावर का, कितना हो जाएगा 1/2, और प्लस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। देखिए ये 1/2 और यहाँ पर ये 3/2 भी रहेगा, है ना, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3/2 और प्लस ये वाला 2 और 2 कैंसिल हो गया, और ये वाला हो गया x रेज़ टू माइनस 1/2, ये हो गया 1/2 डिवाइडेड बाय x, है ना। ये पावर दो 1/2 और 2 एक दूसरे को कैंसिल कर देगी। सो दिस विल बी इक्वल टू dy by dx इज इक्वल टू, यू कैन से यहाँ पर देखिए 2x रेज़ टू 3/2। अब हम इसको एक स्टेप ज़्यादा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर तो 2x रेज़ टू 3/2 माइनस 3x रेज़ टू 1/2 माइनस x रेज़ टू 3/2/2 प्लस 3x रेज़ टू 1/2/2 माइनस x रेज़ टू माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय x। अब देखिए ये दोनों का सब्ट्रैक्शन हो सकता है ना, तो ये वाला कितना हो जाएगा सब्ट्रैक्शन हमारे पास, इसको पहले आप इसको नोट बना लीजिए। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे, इसको dy by dx इज इक्वल टू, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा 3/2 x रेज़ टू 3/2, है ना, 2 माइनस 1/2 3/2 हो गया। अब ये देखिए 3x रेज़ टू 1/2 और 3/2, तो ये दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा हमारे पास माइनस 3/2। ये देखिए 3 में से 3/2 चला गया, तो ये वाला हो जाएगा माइनस 3/2 x रेज़ टू 1/2। इसका सब्ट्रैक्शन हो गया हमारे पास।